हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है 16 जुलाई और अभी मतलब बज रहा है 12:30, दिन के 12:30। बहुत काम हो गया है, अभी भी काम बहुत बाकी भी है, तो वो तो चलता ही रहता है। ये है कि मैं अभी दो चीज़ मेरा काफ़ी दिन पहले हुआ था, होम मतलब डिलीवर हुआ था। मैं अभी तक उसको ओपन नहीं किया, मैं उसको ओपन करने जा रही हूँ। टाइप ऑफ अनबॉक्सिंग बोल सकते हो, मगर छोटा सा सामान है। दो चीज़ मैंने ऑर्डर किया था, एक अमेज़ॉन से और एक मैंने ऑर्डर किया था मामा अर्थ। तो मामा अर्थ का जो है वो तो मामा अर्थ के ऐप से मैंने ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऑर्डर किया था। और अमेज़ॉन से मैंने क्या ऑर्डर किया, मैं आंवला रीठा शिकाकाई और क्या था दिखा रही हूँ मैं अभी। आंवला रीठा शिकाकाई बेसिकली मैं जो हेयर ऑयल बनाती हूँ, जो अपने वो हेयर ऑयल के लिए, और मैं सोच रही हूँ आंवला रीठा शिकाकाई मैं थोड़ा शैम्पू भी खुद बनाऊँ घर में। और वो कैसे बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी, वो दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी अगर वो सक्सेसफुल हुआ, बिकॉज आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं छोटे में मेरे बुआ को देखती थी। एक्चुअली मेरी बुआ के बहुत घने लंबे काले सुंदर बाल थे, तो अब उनको देखती थी मैं आंवला रीठा शिकाकाई से बाल धुलते हुए। तो मेरा तो ऐसे भी मेरा थायराइड की वजह से जो भी मेरा बाल गिरता है वो थायराइड की वजह से, और जो कलर की वजह से बाल नहीं गिरता। हाँ, अब जब ब्लीच कराएंगे बाल तब आपका बाल थोड़ा डैमेज होगा, हो सकता है थोड़ा गिरे, मगर हम इसलिए रूट से नहीं करते हैं। अगर कलर नुकसान नहीं करता है, आप कितना भी कलर करो, लोग बोलते हैं कलर से नुकसान नहीं होता है। हाँ, आप जो कंपनीज के जैसे लॉरियल के कलर लगा रहे हो, वो सब कलर में ऑलरेडी रहता है, कौन सा पाउडर बोलते हैं उसको, जो भी उसमें ब्लीच होता है, इसलिए वो नुकसान करता है, मगर इसमें कोई ब्लीच नहीं है। हाँ, आप जब ब्लीच करोगे तब आपका बाल थोड़ा नुकसान करेगा, मगर कलरिंग से आपका बाल नुकसान नहीं होता है। तो मैं दो चीज़ अनबॉक्स करने जा रही हूँ टू कट इट शॉर्ट। तो मैं आप लोग दिखा रही हूँ क्या क्या, और मैं शैम्पू बनाऊंगी। अगर मेरा शैम्पू, मैं 1 महीने उस शैम्पू से बाल धुलूंगी, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तब भी मैं वीडियो बना के आपको दूंगी। मगर हमको जितना याद है मुझे पता है, और मेरी बुआ के बाल बहुत अच्छे थे, मेरे भी बाल बहुत अच्छे थे। वो तो थायराइड की वजह से जो भी है गिर गया। उसके बाद देखिए चूहे का पूंछ, मेरी मदर, मेरे पहले लंबे बाल थे ना, मैं बाल नहीं कटवाती थी, तो मेरे मदर इन लॉ बोलते थे चूहे का पूंछ लेके घूमती रहती है, बाल कटवा ले। तो मैं अभी बाल कटवा लिया, और फिर अभी हेयर कलर भी कर लिया। अलग अलग टाइम अलग अलग इच्छाएं होते हैं। पहले मन था कि लंबे काले घने बाल करे, अब लगता है कि लंबा तो हो मगर कलर्ड हो, जो भी है। मैं अनबॉक्स करके आपको दिखा रही हूँ। ये है गुरेल का पाउडर। गुरेल मतलब हिबिस्कस, जिसको चाइना रोज भी बोलते हैं। ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका फूल, इसका पत्तियां सब अच्छे होते हैं। और मैं ये काफ़ी टाइम से डाल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि रिसेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ, नहीं, मैं बहुत पहले से गुरेल का पत्ता, गुरेल का फूल मैं अपने बालों में उसका पेस्ट बना के इस्तेमाल करती थी। शादी से पहले भी, मतलब हो गया 20 साल पहले से यूज़ कर रही हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया था, हो जाता है ना, अब घर के काम, बच्चे सब में हो जाता, फिर से शुरू कर रही हूँ मैं। ये मतलब फिर से शुरू नहीं कर रही हूँ, मतलब अब मैं जो ऑयल बनाती हूँ उसमें मैं ज़रूर डालती हूँ। मेरा जो पौधा है उससे मैं फूल लेके, ताजी फूल हो या सूखी हुई फूल हो, सब चलता है, पत्तियाँ सब में डाल देती है। यह है हिबिस्कस पाउडर, और यह है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आपके तेल में, आंवला में ठंड में तेल बनाए थे तो साबुत आंवला मुझे मिला था, तो वो काट के मैंने डाला था। अभी इधर मतलब लखनऊ में रहती हूँ, तो इधर साबुत आंवला कहीं पे अभी नहीं मिलेगा, वो ठंड में मिलता है, तो मैं इसलिए आंवला पाउडर ऑर्डर किया था, इसीलिए ये ऑर्डर किया था। और ये है
भृंगराज पाउडर। ये भी भृंगराज भी बालों के लिए अच्छा होता है। बंगाली में इसको केशुत बोलते हैं, केशुती, इसको केशुती बोलते हैं, क्योंकि मेरी बुआ इनके बहुत अच्छे बाल थे, मैंने देखा था मेरे दादी को। ये है भृंगराज, ये भी बहुत अच्छा है बालों के लिए। मेरी जो बुआ है जिनके बारे में बोल रही थी, बहुत छोटी बुआ जिनको मैं बू बुलाती हूँ, बू के बाल बहुत अच्छे थे और मैंने देखा था मेरी दादी ये भृंगराज का पौधा बहुत तब हमारे घर के आसपास मिलता था। इसको पीस के इसका जो रस निकलता है वो बालों में लगाते थे, नहीं तो ये तेल में डाल के तेल में उबाल के फिर वो तेल ठंडा करके बालों में लगाते थे। तो मेरी बुआ के बाल बहुत अच्छा था। भृंगराज ऐसे ही बहुत अच्छा होता है। बंगाली में इसको शायद केशुती बोलते, केशुती, क्योंकि मुझे ये पौधा, ये जो फूल बना है, पत्तियां बना है, इसको देख के मुझे वही लग रहा है, केशुती लग रहा है। ये शिकाकाई पाउडर है, ये शैम्पू के लिए शिकाकाई, रीठा है नेचुरल, मतलब सोप टाइप। बहुत लोग कपड़े भी रीठा गरम करके, मेरे छोटे में मैंने देखा मेरी मम्मी लोग रीठा को पानी में उबाल के उसमें ठंडी के कपड़े धुलते थे, स्वेटर्स वगैरह धुलते थे, मुझे जितना याद आ रहा है। तो ये एक नेचुरल सोप है, मतलब साबुन टाइप का है। साबुन मतलब आप बालों में भी यूज कर सकते हो। रीठा शिकाकाई तो हो गया, रीठा शिकाकाई, आंवला पाउडर, भृंगराज पाउडर, हिबिस्कस पाउडर। कौन सी कंपनी के है? ऑनलाइन क्वालिटी स्टोर से है, स्टोर करके है। और मैं तेल बनाऊंगी, अभी तेल में भी डालूंगी आंवला, हिबिस्कस और भृंगराज, है ना, आंवला, भृंगराज और ये, और शिकाकाई और रीठा और आंवला से मैं अपना वो शैम्पू भी बनाऊंगी। और शैम्पू बना के अगर मुझे सक्सेसफुल हुआ, मेरे में जितना याद आ रहा है, मतलब मुझे जो उसका जो रेसिपी है और बनाने का जो ढंग है, तरीका है, प्रोसीड्यूर, वो अगर मैं मतलब मुझे जितना याद, अब तो मेरी दादी नहीं है, मेरी दादी बनाती थी, मुझे याद आ जाए और वो सक्सेसफुल हो जाए, मैं कर पाऊँ और मेरे बाल उससे अच्छा हो जाए, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी कैसे घर में आप शैम्पू, नेचुरल शैम्पू बना सकते हो। मगर उससे पहले मैं कुछ वो नहीं दे सकती, मतलब श्योरिटी नहीं दे सकती। और जो मैमेअर्थ का प्रोडक्ट आया है, इसका बहुत मस्त पैकिंग है। भानी बोल रही है डब्बे के अंदर डब्बा होगा, तो ये है बाबू, ये हटाने दो। अभी तक बिस्तर पे चादर भी। मैमेअर्थ का राइस वाटर हेयर मास्क विथ राइस वाटर एंड केराटिन, ये मैं यूज करूंगी। देख, हाँ, तो मैं ये इस्तेमाल करके देखूंगी ये कैसा है। अगर अच्छा होगा तो इसका भी रिव्यू मैं बनाऊंगी एक, है ना। और मैं घर में भी राइस वाटर बना के बालों में कैसे अप्लाई करना है, आपके हेयर्स में कैसे अप्लाई करना है, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। वो तो बहुत इफेक्टिव है एक्चुअली। मैं घर के काम से और बच्चों के ये सब से, हम घर के काम, फिर बच्चों के पढ़ाई लिखाई, ये सब में मैं रेगुलर तो मैं केयर नहीं ले पाती हूँ। ये एक्चुअली हर एक हाउसवाइफ का है हाल, कि क्या देखे, घर देखे, बच्चे देखे, कि अपने ऊपर ध्यान दे। मगर थोड़ा बहुत तो ध्यान सबको देना चाहिए। हम नहीं बोल रहे कि दिन भर अपने आप को लेके पड़े रहो, ऑब्सेस्ड रहो अपने आप को लेके, मगर सबके साथ ध्यान रखते रखते अपना भी तो ध्यान रखना जरूरी है। अगर खुद का नहीं ध्यान रखोगे तो दूसरों का ध्यान कैसे रखोगे, है ना मम्मा? तो बोलो सब अपना ध्यान रखा करो, सब अपना ध्यान रखा करो, जरूरी है, जरूरी है। सब मम्मी, सारे नहीं तो बाबू लोगों को कैसे ध्यान रखोगे, है ना मम्मा? तो ये हुआ कि मैं अभी अपना जो रेगुलर मसाज है, लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज, वो मैंने अभी किया है। और अब मैं जाऊंगी घर का और भी थोड़ा काम कर लूँ। थोड़ा मतलब हम खाना वाना बना चुके थे, बर्तन मांज के फिर थोड़ा अपना भी कर लिया, थोड़ा ये मसाज कर लिया। अब मैं जा रही हूँ बिस्तर ठीक करने, सब चादर हटाया था, चादर फैलाने से, मतलब चादर बिछाने, खुद को मार दिया चट से। चादर बिछाऊंगी अभी। गुरबानी, अब तुम खाना खाओगे नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। गुरबानी खाना बिल्कुल नहीं खा रही है, ये
ज्योत्सना मैम तक ये बात पहुंच जाए। ज्योत्सना मैम अपने वीडियो देखते हो ना, अब गुरबानी का प्लीज, अब गुरबानी को वो कर दो, खाना नहीं खा रही है, आप खाने गई है। तो ये ट्रिक है, उसको लगता है ज्योत्सना मैम इसकी मम्मा का व्लॉग्स देखती है और ज्योत्सना मैम फिर इसको बात पता चल जाएगा। फिर अभी वरदान गो एंड टेक योर बात, क्योंकि 2 बज गया है। तो अभी मैं और भी घर का जो काम है, छोटा छुटकन मुटकन काम है, वो सब करने जा रही हूँ। तो बाद में मिलते हैं। मेरा एट लास्ट लगभग काम खत्म हुआ। अब मैं नहाऊंगी, मतलब ये मेरा अच्छे से नहाना हो गया। सुबह उठ के एक बार मैं ऐसे ही पानी डालती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, वो मेरा मतलब ऐसे ही मतलब काम चलाओ नहाना होता है। अब मैं ठीक से नहाऊंगी, मतलब रिलैक्सिंग बाथ जिसको बोलते हैं। आज मैं सोच रही हूँ कि वो वाला वो जो मास्क है मामाअर्थ का, वो यूज करूंगी। उससे पहले मुझे मेरा बाल मुझे डैम्प करना होगा। बाल मुझे चोटी बांधती तो बाल कैसे हो जाता है ना, तो बाल भिगाना पड़ेगा बाथरूम में, वो भी फिलहाल भिगा के फिर देखती हूँ। फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, बोला कि गीले बालों में, तो रिजल्ट क्या होता है बताऊंगी आपको, है ना। कितनी गर्मी है, पसीना, रिजल्ट क्या होता है वो दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय। तो मैं नहा चुकी हूँ, कपड़े था 2 बाल्टी भर, आज भी गुरबानी के कपड़े था, मेरा था, वरदान का कुछ था, तो सारे कपड़े धुल लिया। देखो कुशन कहाँ रखे हैं ये लोग ऐसे करते हैं ना, पूरा घर उलझ डालते हैं। सोफा का कवर देखिए गिर रहा है। मैं सुबह से 10 बार 10 बार तो ज्यादा है, मतलब 2-3 बार तो ठीक कर चुकी हूँ। तो अभी मैंने वही जो लगाया था, कौन सा अप्लाई किया था, देखिए मेरा बालों का कलर काफी फेड हो चुका है क्योंकि हमने हेयर वॉश किया है। और अब मैं ऐसे सूख जाए, मैं ड्राई नहीं यूज करूंगी, अपने आप नॉर्मली सूख जाने देंगे, फिर मैं कंघी करके देखूंगी। क्योंकि ये जो मामाअर्थ का जो राइस मास्क है, कुछ था ऐसा ना, जो भी है नाम, तो ये बोल रहा है कि जो टैंगल हो जाते हैं बाल, जैसे फंस जाते हैं, तो वो नहीं होगा, स्मूथ हो जाएगा। तो हम अभी सूखने देंगे। अभी गीले बालों में तो ऐसे भी हम कंघी नहीं करेंगे, सूख जाने के बाद हम फिर देखेंगे कि सच में ये बाल बिल्कुल मतलब मेरे हेयर्स वैसे टैंगल फ्री हो रहे हैं कि नहीं। तो अभी मैं देखिए बाल मेरा काफ़ी कलर करने के बाद, पहला शैम्पू है ये, कलर करने के बाद तो मतलब पहला शैम्पू है, तो कलर मेरा देखो मुझे लग रहा है काफ़ी फेड हो गया है। जो लाल था वो लाल नहीं रहा, अब तो पिंक पिंक पता नहीं कैसे कैसे कलर है। अभी सूखने के बाद पता चलेगा एक्चुअल क्या है। तो वो कलर बहुत गॉर्जियस था ना, बहुत सुंदर कलर लग रहा था, मगर वो तो फेड होना ही है क्योंकि ये टेम्पररी कलर है, परमानेंट कलर्स तो है नहीं। और परमानेंट कलर्स मुझे करना भी नहीं है, मुझे अलग अलग कलर करना है। इसके बाद मैं सोच रही हूँ पर्पल और ब्लू, नहीं तो ग्रीन करूँगी, पर्पल ग्रीन, क्योंकि पर्पल और ब्लू तो बिल्कुल एक जैसा ही हो जाएगा, तो पर्पल और ग्रीन करूँगी सोचा है। जैसे पिंक मेरा नहीं आया, वैसे कुछ और ना हो जाए, तो जो भी है बाल सूखने देते हैं। फिर अभी बज रहा है 3:50। हाँ, बहुत लोगों का ये सवाल हो सकता है कि तुम इतने बजे क्यों नहाते हो। मैं इतने बजे नहीं नहाती हूँ, मैं सुबह भी एक बार नहा चुकी हूँ, मतलब वो मेरा जल्दीबाजी में नहाना होता है। तो अब मैं इस टाइम में टाइम लगा के आधा घंटा नहाती हूँ। काम होता है, कपड़े धुलना होता है, क्योंकि मेरा वॉशिंग मशीन खराब हो गया। ऐसे भी जब मशीन भी ठीक था, कुछ कपड़े होते हैं जैसे अंडर गारमेंट्स, वो सब मैं अपने हाथ से ही धुलती हूँ, क्योंकि अंडर गारमेंट्स एक बार मशीन में पड़ जाए तो अंडर गारमेंट्स का हालत खराब हो जाती है, उसका इलास्टिसिटी लूज हो जाता है, पैंटीज का, ब्रा का, उसका इलास्टिसिटी लूज हो जाता है और बहुत दिन तक नहीं चलता। तो मैं अपने अंडर गारमेंट्स, अपने बच्चों का अंडर गारमेंट्स, वरदान का अंडरवेयर, गुरबानी का पैंटी वगैरह अपने हाथों से धुलती हूँ पहले भी। या कुछ अच्छे कपड़े हैं, डेलिकेट कपड़े, कुछ अच्छा सा जो मैं बाहर पहन के जाती हूँ, वो सब कपड़े भी मैं अपने हाथों से धुलती हूँ,
जैसे जो डेलिकेट कपड़े, कुछ एम्ब्रॉयडरी है, वो अगर मशीन में डालूंगी तो ख़राब हो सकता है। तो मैं लगभग हफ्ते में 2 दिन में ऐसे भी हाथ से कपड़े धुलती थी, मगर अब तो सारे कपड़े हाथ से धुलना पड़ता है। दिक्कत वाली बात हस्बैंड ने बोला है, हस्बैंड जी ने बोला कि देंगे, बट सैलरी मिल जाए तब। तो जो भी है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। हाँ, हम नहा चुके हैं। 4:30 बजे से मेरा डांस क्लास है, मैं अटेंड करूँगी। दोनों को मैंने सोने के लिए बोला है। दोनों खाना तो खा चुके हैं, मगर दोनों को सोने के लिए बोला है। अभी तक वो लोग सो नहीं रहे हैं, तभी हड़काना पड़ेगा। तब तक मेरे बाल भी सूख जाएगा और पता भी चल जाएगा कि सच में ये जो दावा करते हैं कि बालों के टैंगल हट जाएगा, टैंगल नहीं होगा, क्योंकि मेरे बाल बहुत टैंगल हो जाते हैं। तो टैंगल हो जाता है तो वही वो कितना सही है। फिर मैं रात में आज से वरदान का कराटे क्लासेस भी शुरू है, मतलब 7 to 8:30। अच्छा ही हुआ, मतलब तब धूप नहीं रहेगा, बच्चे के लिए अच्छा ही होता है। हेलो, तो मैं फिर से आ गई। अभी वरदान जाएगा अपने टाइकोंडो क्लास, कराटे। टाइकोंडो तो पहले सीखता था। कराटे क्लास जाएगा, उसको थोड़ा खाना दे दूँ, कुछ मतलब कुछ दूध पिला दूँ, फिर वो चला जाएगा। और फिर गुरबानी, फिर हम भी चल जाएंगे गुरबानी और हम नीचे जाएंगे। देखो मेरा बाल कलर जो फेड हो गया, वो थोड़ा सा हल्का सा कलर फेड हुआ है ना, लग रहा है ना आपको? हाँ, जो मैं बोल रही थी, मैंने जो वो मामा अर्थ का जो राइस हेयर मास्क यूज किया है, इट्स रियली नाइस, अच्छा है। मैं पूरा वीडियो उसका बनाऊंगी, रिव्यू। कुछ और दिन यूज करने दीजिए। एक्चुअली वो बोल रहे थे कि उसमें केराटिन वाला ट्रीटमेंट जैसा मिलेगा इफेक्ट, मगर उसके लिए आपको वो राइस जो उसका शैम्पू और कंडीशनर वो भी यूज करना है। तो मेरे पास वो शैम्पू कंडीशनर तो था नहीं। ऐसे भी मैं अब पूरा सोच रही हूँ मैं घर होममेड शैम्पू यूज करूँ। तो जो भी है मैं उसका भी रिव्यू दूंगी। जो मैं यूज कर रही हूँ मैं लूंगी, शैम्पू लूंगी जरूर, और मैं रिव्यू जरूर दूंगी उसका। तो क्या है, सफेद हो रहा है क्या बाल इधर से? ओह माय गॉड, कहीं भी देखो बाल सफेद हो जा रहा है। बुढ़ापा है जनाब। जो भी, अभी जब वरदान को दे दूँ दूध वगैरह, फिर वरदान जाएगा, उसका यूनिफॉर्म भी दे दूँ उसका कराटे का। फिर आशीष आएंगे, चाय वाय देंगे, तब हम नीचे जाएंगे वरदान के क्लास में। अकेले छोड़ने का मन नहीं होता, कितना भी अपने ही बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर हो, तब भी अपने अपार्टमेंट के उसके अंदर हो, वो कंपाउंड के अंदर, तब भी डर लगता है। तो वही आज सर ने कॉल किया था, बोला भेज दिया कीजिए कि अगले महीने से टेस्ट होगा। मैं चलो भेज देते हैं। तो ठीक है, कुछ देर बाद मिलते हैं। हम और बानी नीचे उतरे हैं बहुत दिन बाद। वरदान का कराटे क्लास चल रहा है तो वही देखने आए हैं। इधर चले, उधर चला जाए। रुको बाबा, क्या हुआ? हाँ हाँ भैया है। 7, 8, 9, 10, तो प्रैक्टिस करता होगा घर में? 2, 3, नहीं करता है प्रैक्टिस, 4, वो टाइकोंडो सीखा है 4 साल, तो उसको आता है। 7, टाइकोंडो में काता होता है? 9, मगर एक मतलब लगभग एक ही मार्शल आर्ट्स तो दोनों है ना। 1 counting double step. Okay? 1, उसको पता बहुत मेडल मिला है उसको। 4, ये सब में अच्छा है। 5, ये टाइकोंडो में ग्रीन बेल्ट पा गया था। आंटी क्या कहता है? ओलंपियाड? वो क्या होता है? स्कूल वाला जो मैथ्स ओलंपियड, साइंस ओलंपियड, वो क्या करा बोल रहे? पढ़ने में गोल है। पीछे जाओ. आंटी मैं 3 मिनट देता 1, है। 2,
हाँ तो अभी गुड नाइट। अभी हम लोग सब सोने जा रहे हैं। मतलब वरदान तो काफी पहले ही सो गया। वरदान के पापा भी उस कमरे में सो गए होंगे। मुझे जगना पड़ रहा है क्योंकि मैं वीडियो अपना एडिट कर रही थी। तो देखिए मुझे कितना भी रात के 2 बज रहा है और मैं घर का सारा काम करके सब कुछ करके फिर मैं रात में जब सब सो जाते हैं तब शांति में मैं वीडियो एडिट करती हूँ। मुझे इतना तो ज्यादा एडिट करना नहीं आता है, मगर थोड़ा बहुत जो भी वीडियो करती हूँ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ करना होता है। तो प्लीज सपोर्ट मी। और ये मैडम जी अभी भी जग रही है। दोपहर को सो गई थी मैडम, तो अभी भी जग रही है और जग के मुझसे भैया बहुत बातें कर रही है। सोती नहीं है, परेशान करती रहती है। गुबानी क्या हुआ बेटा? ओके अब नहीं बोलेंगे, ठीक है? अब सो जाओ बेटा। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट।